देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और अब आपको दिल्ली एयरबेस से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं, कैसे वायुसेना के जवान कोरोना से लड़ाई में अपना योगदान दे रहे हैं। सुमित चौधरी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जा रहे हैं, दिखा रहे हैं वो ये ना सिर्फ मेडिकल असिस्टेंट के बारे में बल्कि उन कोविड वॉरियर्स के बारे में भी जो लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं। ये इंडियन एयरफोर्स के वो वॉरियर्स हैं, खासतौर पे वो लड़ाकू हैं या फिर वो योद्धा हैं जो दिन रात अपने घर परिवार से दूर हम लोगों के लिए और पूरे देश भर में लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और इनका मकसद ना सिर्फ 24 घंटे काम करना, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना, बल्कि ये कि सभी लोगों तक राहत सामग्री या मेडिकल चीजें समय पर पहुंच जाए। यही वजह है कि ये अपने परिवार से दूर, अपने घर परिवारों से दूर, उनकी रजामंदी या फिर उनके दूर रहकर हमारे लिए काम कर रहे हैं। और दिन रात इनका मकसद है कि सिर्फ और सिर्फ इस कोविड की लड़ाई में भारत ना सिर्फ जीते बल्कि एक मिसाल बनकर बाहर निकले। कैमरा पर्सन मस्तान के साथ सुमित चौधरी, TV9 भारतवर्ष। वायुसेना के मालवाहक विमान हरकुलिस से पीपीई किट्स, सैनिटाइजर्स और विटामिन टैबलेट्स की खेप को सुरक्षित ले जाने वाले SK मिश्रा से बात की हमारे संवाददाता सुमित चौधरी ने। कोविड-19 से लड़ने के लिए, इस महामारी से लड़ने के लिए इंडियन फोर्स लगातार लगी हुई है। और खासतौर पर अगर आप देखें IL-76 जो इंडियन एयरफोर्स का जो विमान है उसके अंदर ये लोडिंग की जा रही है खासतौर पर। और ये लोडिंग इसलिए की जा रही है ताकि दूसरे राज्यों में वो साजो सामान पहुंच सके, खासतौर पर मेडिकल एड या दूसरी चीज़ें जो हैं जो उन तक नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि कई चीज़ों को लेकर बात की जा रही है। अगर आप देखें तो ये गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम के लिए ये जो है पीपी किट और जो दूसरे साजो सामान है वो यहाँ से लोड किए जा रहे हैं। और खासतौर पर करीबन 22 टन के लगभग जो है वो लोडिंग की जा रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आपको दिखाएं कि किस तरीके से ये लोडिंग जो है वो की जा रही है। और इसकी खास बात ये मैं आपको बता रहा था कि ये लोडिंग खासतौर पर उन राज्यों के लिए, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हों, दूसरे राज्य हों, उन तक पहुंचाने की मदद है। और इसके अंदर खासतौर पर ना सिर्फ मेडिकल जो दवाइयां हैं, पीपीई किट हैं, मास्क हैं, सैनिटाइजर्स हैं और विटामिन की गोलियां, ताकि लोगों तक ये साजो सामान लगातार पहुंच सके, उन लोगों तक ये चीज़ें पहुंच सके। इसी की देखरेख के लिए, इसी चीज़ों के लिए इंडियन एयरफोर्स लगातार और करीबन अब से 500 टन से ज़्यादा जो है इस तरीके का साजो सामान पहुँचाया जा चुका है। हमारे साथ लोड मास्टर SP मिश्रा साहब भी हैं। मिश्रा साहब, खासतौर पर मैं आपको पूछूं, साजन साहब, क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें जा रही हैं? इसमें हम लोग सिर्फ सैनिटाइजर्स, पीपीई किट्स, मास्क, मेडिसिन से सब जा रहे हैं। तो यही बात मैं आप तक पहुंचा रहा था कि IL-76 हो, दूसरे जो ग्लोब मास्टर हो और दूसरे जो एयरक्राफ्ट हैं, जो ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट होते हैं इंडियन एयरफोर्स के, उनको लगाया गया है। और इनका मकसद है खासतौर पर वो साजो सामान नॉर्थ ईस्ट से दूसरे राज्यों तक पहुंचाना जिसको जहां ज़रूरत। और इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स ना सिर्फ ये साजो सामान पहुंचाने बल्कि भारतीय जो हैं वो जो इनको इवैक्यूएट करके ला रही है बाहर से, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो दूसरे राज्य हो, चाहे दूसरे स्टेट्स हों, उनसे लाने का भी काम करे। यानी कोविड से लड़ने के लिए हमारे ये कोविड वॉरियर्स यानी वो योद्धा जो लगातार ना सिर्फ हमारी सीमा की सुरक्षा करते हैं, हमारी वायु सेना की सुरक्षा करते हैं, बल्कि इस लड़ाई में भी, इस चीज़ में भी हमारे लिए लगातार काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मस्तान के साथ सुमित चौधरी, TV9 भारतवर्ष। वायुसेना के इस पूरे अभियान का नेतृत्व करने वाले कमांडर CJ चेतन से बात की हमारे संवाददाता सुमित चौधरी ने। इंडियन एयरफोर्स लगातार कोविड महामारी से लड़ने के लिए जो हमारे जो एयर वॉरियर्स हैं वो लगातार लगे हुए हैं। और यही हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स का ये IL-76 विमान जो है, ट्रांसपोर्टर विमान जो है, इसको भेजा जा रहा है। और इसका मकसद है कि रिलीफ मटेरियल, फिर मेडिकल चीज़ें जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों तक पहुँचाना। और ना सिर्फ इवैक्यूएशन का काम कर रही है इंडियन एयरफोर्स, बल्कि ये साजो सामान जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय, ये लोगों तक पहुँचाना। हमारे साथ विंग कमांडर CJ चेतन साहब भी है। अगर मैं चेतन सर आपसे बात करूँ, क्योंकि आप यू आर द कैप्टन ऑफ दिस एयरक्राफ्ट ऑल्सो, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि क्या क्या कुछ चीज़ें हैं जो भेजी जा रही है नॉर्थ ईस्ट के, कौन कौन से राज्यों से भेजी जा रही है? We are carrying primarily the medical supply load, which includes the personal protective equipment kits, which includes the gloves, mask, goggles and protective gear, suit and hand sanitizers and other medical loads which the state government of Mizoram and Meghalaya was asked. So that is close to about 22 to 23 tons which we are carrying today. और आप नॉर्थ ईस्ट की कौन कौन से राज्यों तक आप साजो सामान पहुंचा चुके हैं अभी तक? इससे पहले इम्फाल, गुवाहाटी, बगडोगरा
ये सारे राज्य तक हम पहुंचा चुके हैं। और अब रोज कितनी सॉर्टीज हो रही हैं और कितना लोड अब तक इंडियन एयरफोर्स अलग अलग राज्यों में पहुंचा चुका है इसी तरीके का? स्पेसिफिकली हर दिन का ब्रेक डाउन तो मैं नहीं दे सकता, बट लगभग वी हैव एयरलिफ्टेड क्लोज टू 500 टन्स ऑफ मेडिकल सप्लाई एंड स्टेट लोड्स, ICMR लोड बेसिकली विच आर टाइम क्रिटिकल लोड्स, जिसको कोल्ड चेन इक्विपमेंट बोलते हैं। आप लगातार 24 घंटे आप लोग काम कर रहे हैं। जब घर के परिवार से लोग से बात होती है तो हाउ डू यू फील, क्योंकि लोग आपको लेकर दे आर वेरी, आप लोग को डर भी है या फिर फैमिली बहुत डर में रहती है, क्या फैमिली कहती है उस समय आपसे? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। हमने वी हैव ऑल टेकन ऑल द सेफ्टी मेजर्स बिफोर एवरी मिशन एंड आफ्टर एवरी मिशन। सो जो भी हमारे जहाज में चढ़ रहे हैं एंड व्हाटएवर द लोड इज, दे आर ऑल सर्टिफाइड टू बी COVID-19 negative and handled by people who are COVID-19 negative. So more or less we are safe, and nonetheless once we go back we'll ensure that we clean ourselves and then enter the house. से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और सर खासतौर पर इसलिए भी क्योंकि आप लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं। आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हर जगह इस तरीके की रिलीफ चीज़ें पहुंचा रहे हैं। Thank you, sir. कैमरा पर्सन मस्तान के साथ सुमित चौधरी, TV9 भारतवर्ष। देश भर में एयर ऑपरेशंस बंद हैं। पिछले 32 दिनों से सभी विमान एयरपोर्ट पर खड़े हुए हैं। सुमित ने विमानों पर भी एक रिपोर्ट भेजी है। लॉकडाउन को हुए करीबन लगभग 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, और आज मैं आपको वो तस्वीरें या फिर वो पहली तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की है। और यहाँ अगर आप देख रहे हो कि लगातार से आपको सारे के सारे एयरक्राफ्ट जो हैं, खासतौर पर जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं, वो आपको खड़ी नजर यहाँ पर आ जाएंगी। एक वक्त था जब यहाँ पर चहलकदमी या फिर जो बहुत ज़्यादा क्राउडेड या फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा, क्योंकि फ्लाइट कमर्शियल फ्लाइट्स बहुत होती है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर कई फ्लाइट लगातार उड़ती थी हर सेकेंडों में। लेकिन आज जो मंजर है यहाँ का, वो आप खुद देख सकते हैं। सभी एयरक्राफ्ट जो हैं यहाँ पर, क्योंकि पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, जो फ्लाइट्स हैं वो सिर्फ या तो इमरजेंसी सर्विसेज के लिए या फिर जो कार्गो हैं वो जा रहे हैं, जहां पर जिनका मकसद है कि साजो सामान पहुंचाना, मेडिकल चीजें पहुंचाना, या किसी को बहुत ज्यादा जरूरत पड़े तो मेडिकली इवैक्यूएट करना। इसके अलावा सभी चीजों को हॉल्ट कर दिया गया है, और यही वजह है कि सभी कमर्शियल फ्लाइट्स जो हैं वो यहाँ पर आपको इसी तरीके से खड़ी नजर आएंगी। और सरकार का जो कानून है, सरकार ने जो लॉकडाउन के प्रतिबंध लगाए, नियम बनाए, उनका पालन करते हुए भी दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन मस्तान के साथ सुमित चौधरी, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।